गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी ड्रग्स के बारे में। ठीक है, कौन कौन से ड्रग थे वो ड्रग्स थे? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और एल्केलॉइड्स। ठीक है, क्या कहते हैं? पहले था आपका ओपियोइड्स, ओपियोइड्स था। ठीक है, दूसरा था आपका कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड, और तीसरा था आपका एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स। ठीक है, तो इनके बारे में हमने बात करी थी। तो ड्रग क्या था? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो दवाई बनाने के काम में आते हैं। और जो मॉर्फिन है आपकी, ठीक है, मॉर्फिन है, एक क्या है? पेन किलर है, जिसको शल्य चिकित्सा के बाद बॉडी पेन जो किसी व्यक्ति को हो रहा है, पेशेंट को हो रहा है, उसको रिलीफ देने के लिए किया जाता है। ठीक है, कुछ ड्रग्स नींद आने के लिए किए जाते हैं, लेकिन जब इसका अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, यानी कि मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है, अब्यूज़ हो रहे हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? ड्रग अब्यूज़ कहते हैं। ठीक है, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि मम्मी क्या कर रही है? अपनी बेटी को डांट रही है या उसे समझा रही है, और वो क्या कर रही है? उसकी बात सुनने के बजाय कान में अंगुली डाल रही है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एडोलेसेंस और ड्रग अब्यूज़। ठीक है, किशोरावस्था और ड्रग अल्कोहल के कुप्रयोग। ठीक है, तो जैसे कि किशोरावस्था आती है आपकी, ठीक है, जो किशोरावस्था या एडोलेसेंस है वो है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, जैसे कि जो आपकी एज है इस वक्त, वो क्या है? आप लोग सभी क्या हैं? किशोरावस्था में आते हैं, एडोलेसेंस में आते हैं। ठीक है, तो एडोलेसेंस की जो खास बात होती है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इसके लिए एक लाइन परफेक्ट है कि योर इंटेलिजेंस इज़ हाईजैक्ड बाय योर हार्मोन्स। ठीक है ना, योर इंटेलिजेंस इज़ हाईजैक्ड बाय योर हार्मोन्स, यानी कि इस एज में क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेज होते हैं जिसके वजह से क्या होता है वो हम पर हावी हो जाते हैं। ठीक है ना, और इस जो स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है कि आप छोटे से क्या हो रहे हो? बड़े की ओर बढ़ रहे हो, यानी कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे हो। ठीक है, तो एक है ट्रांजिशन पीरियड है, जहाँ पर आप क्या हो रहे हो? अडल्ट बनने की प्रोसेस में हो, और इसमें आपको क्या हो रहा है? बहुत सारे हार्मोनल चेंज आ रहे हैं, जिसके वजह से आपका मूड स्विंग हो जाएगा। ठीक है ना, और जो पेरेंट्स आज तक हमें इतने अच्छे लगते थे, ठीक है ना, या जिनके बगैर हम एक पल भी नहीं रह पाते थे, जिनके बगैर हम सो नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे, वो पेरेंट्स आज हमें क्या लगने लगे हैं? अच्छे नहीं लगने लगे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? अपने दोस्तों के ज़्यादा करीब आ जाते हैं। ठीक है, हम अपने दोस्तों के क्या होते हैं? ज़्यादा करीब आ जाते हैं। सब कुछ क्या है? हमारे दोस्त हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं? अपने दोस्तों की बातों को सुनते हैं, या दोस्तों के संपर्क में हम ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं? स्कूल में बिताते हैं। तो स्कूल में क्या है? दोस्ती है हमारी, है ना। और दोस्तों में भी क्या होता है? 4-5 बॉयज़ या गर्ल्स का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, और कुछ उसे लीड, एक उसे लीड करेगा, बाकी फॉलो करेंगे। अब बात यह है कि जो लीड कर रहा है वो खुद भी तो बच्चा है, तो इसलिए वो आपको क्या सजेशन देगा? ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का जो ग्रुप होता है वो क्या है? अगर वो पढ़ाई और करियर की बात करता है, ठीक है ना, पढ़ाई में कि आप तुमने क्या पढ़ा, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में ये पढ़ा, ये करा, वो करा, तो ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा? इसमें करियर प्रोग्रेस होगा। अदर्स जो ग्रुप होंगे वहाँ पर क्या हो रहा है कि गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपका कैरियर चौपट भी हो सकता है। तो ये जो एज है 12 से 18 वर्ष की जो एज है, ये क्या है? आपकी कैरियर बनाने की भी एज है, और कैरियर को बिगाड़ने की भी एज है। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी? एडोलेसेंस में होती हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कि इतना सारा व्यवहार परिवर्तन है हमारा, कि हम सिर्फ क्या करते हैं? दोस्तों की बात ही सुनते हैं, माँ बापों की बात सुनना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, अपने से बड़ों की, ठीक है, या टीचर्स की बात सुनना पसंद नहीं है। तो ये सब क्या है? हार्मोनल चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनके मन में कई सवाल है जो वो खुल के पेरेंट्स या टीचर्स से बात नहीं कर पाते, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में उसके बारे में चर्चा वार्ता करते हैं, और गलत इन्फॉर्मेशन के चलते वो क्या हो जाते हैं? कैरियर को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं कि ये जो उम्र है इसमें और क्या क्या समस्याएं हो सकती है। देखिए, एक तो ये क्या है, दूसरा जो पिक देख रहे होंगे आप, तो इसमें क्या हो रहा है कि अपोजिट सेक्स के प्रति क्या हो जाता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, हार्मोनल चेंज की वजह से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन जो अपोजिट सेक्स है उसके प्रति क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। कि कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगने लगता है, बार बार हम उसे देखना पसंद करते हैं और अपने ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बार बार हम शीशा देखते हैं। नैरिसिज्म बोलते हैं इसको, कि मैं ही जब से ज़्यादा सुंदर हूँ, लोग मुझे देखें, है ना। इस तरीके से हम अटेंशन किसी की भी पाना चाहते हैं, ठीक है। पर ये क्या है कि बहुत से बच्चों को इस उम्र में क्या हो जाता है, इन्फैक्चुएशन हो जाता है, यानी कि प्यार हो जाता है, ठीक है। अगर उनसे प्यार का मतलब पूछे तो क्या उसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, ठीक है ना। या लड़के से पूछो तो वो कहेगा नहीं, मुझे उसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। तो कहेंगे लो अच्छा, अगर हम कहें कि बट आपको रहने की इजाज़त दी, तो फिर क्या आगे उन्हें ये नहीं पता होता आगे क्या करना होता। वो अपना अलग जगह बनाना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि सोसाइटी में वो क्या हो जाते हैं, उनके बारे में अच्छी बातें नहीं होती हैं, ठीक है। माँ बाप उनको डांटते हैं, तो सोशल इश्यूज इससे हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, उसकी उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही होती है ना। अगर क्या है, किसी के बारे में ऐसे चर्चा हो तो क्या हुआ, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से उनका कैरियर चला जाता है। तो इमोशंस को शो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए क्या होती है, एक एज लिमिट होती है। जब आप समझदार हो जाते हैं या जब आप अपने कैरियर में कुछ अच्छा कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत अच्छी होती है और सोसाइटी इसको सेलिब्रेट भी करती है, ठीक है। अगर जॉब के बाद आप क्या कर रहे हैं, किसी गर्ल से शादी करना चाहते हैं या आप प्यार कर रहे हैं, तो अगर आप उसे घर में कहेंगे तो सोसाइटी या घर वाले उसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बट एडोलेसेंस में अगर आप ये सारी हरकतें करेंगे, ठीक है, कैरियर के बजाय आप ऐसी हरकतें करेंगी, तो सोसाइटी आपको क्या करेगी, पनिश करेगी, ठीक है बच्चों। तो इस बात का भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बच्चा खुद भी नहीं समझ पाता है कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें बताने का एक मकसद है, ठीक है, क्योंकि आप भी क्या है, इसी एज ग्रुप से गुजर रहे हैं। तो अगर आपके साथ, और ये जो बिहेवियर है ये क्या है, एबनॉर्मल नहीं है। ये जो बिहेवियर है ये कैसा है, आपका बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। आज सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है कि सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन आप इसको क्या करेंगे, कंट्रोल वे में इसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर आपको लगता है कि मैं इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स को इसमें मिला, उनसे खुलकर बात कर सकते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स को भी चाहिए वो कि अपने बच्चों की क्या करें, बात को समझें, ठीक है। वो जो भी पूछ रहे हैं या जिस भी सिचुएशन में है, उनको क्या करें, गाइड करें। तो इन सारी कंडीशंस से क्या हो सकता है, वो हम या जो भी आप बच्चे लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि किशोरावस्था में जो ड्रग्स है, ठीक है, उसको लेने की जो प्रवृत्ति है वो क्यों बढ़ जाती है, ठीक है ना। अभी हमने बात करी क्या कि प्यूबर्टी में क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे भी बताया, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। आपका शारीरिक मानसिक विकास होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उसमें होती हैं, ठीक है। हम घर वालों से दूर हो जाते हैं और दोस्तों के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा रुझान बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब है कि जो किशोरों द्वारा जो ड्रग्स लिए जाते हैं उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों जो किशोर है या जो एडोलेसेंस में जो भी बच्चे आ रहे हैं वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्यूरोसिटी, ठीक है, कि जिज्ञासा है कि नए प्रयोगों करना चाहते हैं, ठीक है, कि इसको करने से क्या होगा। जैसे एक तो जो हमारी मीडिया है, ठीक है, ये क्या करती है, इस चीज़ को ज़्यादा क्या करती है, मूवीज़ के द्वारा ऐसा दिखाती है, तो बच्चे उसको क्या करना चाहते हैं, वो बड़ों की तरह क्या करना चाहते हैं, बिहेव करना चाहते हैं, कूल दिखना चाहते हैं। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और क्या होता है, वो अपने किसी हीरो या हीरोइन को अपना आइडल बना देते हैं, तो उनकी तरह ही वो क्या करने लगते हैं, बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो एक मुख्य कारण तो ये क्या हो गया, क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है कि इनको लेने से क्या होगा, ठीक है। जैसे ये व्यक्ति ले रहा है, ये तो बड़ा कूल दिख रहा है, तो हम भी ऐसा करें। बड़ों की तरह व्यवहार करने की जो इनकी जिज्ञासा है, या इस पदार्थ को लेने से क्या होगा, उसकी जो जिज्ञासा है, उसके वजह से
बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि वो क्या देख रहा है कि जो मूवीज़ में तो भी बता ही दिया आपको। ठीक है, रोल मॉडल को सिगरेट पीते हुए, अल्कोहल लेते हुए दिखाया जा रहा है, तो वो उसकी क्या करता है, नकल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या है, इसमें आगे फंसता ही चले जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक बार तो उसने क्या करा, जिज्ञासावश लिया, लेकिन फिर वो बाद में उसका क्या हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर है आपका कि आप जो पेयर प्रेशर होता है, यानी कि जो दोस्तों का क्या होता है, प्रेशर होता है कि अरे हमने ये चीज़ क्या कर ली है, हम इससे कर रहे हैं, तुम भी आओ। वो क्या, अगर वो मना भी करता है तो जो उसके ऊपर पेयर प्रेशर होता है, तो वो उसके वजह से वो क्या करता है, इसकी ओर आकर्षित होने लगता है, या उसको ज़बरदस्ती इसमें क्या करा जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे वो बाद में क्या हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है कि टीवी है, समाचार पत्र है, इंटरनेट आदि है, इन सब से भी ड्रग्स और अल्कोहल को क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, बढ़ावा मिला है, जिससे बच्चे इसके प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कि व्यसन क्या है, यानी कि एडिक्ट क्या नेशन, जो एडिक्शन है वो क्या है, और उस पर डिपेंडेंसी क्या है। ठीक है, तो ड्रग्स लेने को लाभकारी समझने का जो भ्रम जो उस बच्चे ने पाला था, ठीक है, तो उसे तब ये नहीं पता है कि मैं एक बार लूँगा या 2 बार लूँगा तो मैं इसका एडिक्ट हो जाऊँगा। उसने तो केवल जिज्ञासावश ही क्या करा था, उसको ट्राई किया था। लेकिन हमारे ब्रेन में, ठीक है, और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइन क्षेत्र में ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो बार बार फिर इन ड्रग्स के क्या करते हैं, डिमांड करते रहते हैं। ठीक है, तो बार बार क्या करना, ड्रग्स की डिमांड करना ही क्या होता है, उसका जैसे आदी हो गया, वो तो एडिक्शन हो गया। डिपेंडेंसी क्या है कि अगर वो नहीं लेगा तो उसके शरीर में क्या होंगे, विड्रॉल सिस्टम आने लगेंगे। ठीक है ना, जैसे वो कांपने लगेगा, बेचैनी होगी, उसे घबराहट होगी, तो इस तरीके से उसमें क्या आ जाते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इस वजह से वो क्या करता है, फिर वो सोचता है कि साइकोलॉजिकली कि मैंने आज ड्रग्स नहीं ली थी तो शायद मेरे लिए इसलिए ये हो रहा है, तो फिर वो बार बार ड्रग्स लेने लगता है। ठीक है, यानी कि वो उसको क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी उस पर पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब वो ड्रग्स ले रहा है तो उसको क्या हो रही है, जो काल्पनिक है या नकली कह सकते हैं, सुखानुभूति हो रही है। ठीक है, और वो अपने को क्या सोच रहा है, सुपीरियर सोच रहा है ना। तो क्षणिक सुख के लिए वो क्या करता है, फिर ड्रग्स को लेने का आदी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या होता है, एडिक्ट भी हो जाता है, और उसकी ड्रग्स पे जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो दिन प्रतिदिन क्या हो जाता है, बढ़ती ही चली जाती है। उस तरीके से वो कैरियर को छोड़कर दूसरी जगह को क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इससे हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखिए विड्रॉल सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, विड्रॉल सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, देखिए कि अगर क्या हो रहा है कि उसकी व्यसन पर जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ते ही जा रही है, तो क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया, हाथों में कंपन होने लगेगा, नींद नहीं आने लगेगी, जी मचलाने लगेगा। ठीक है, पसीना आने लगेगा। ठीक, इस तरीके जो लक्षण वो शो करेगा, तो ये क्या है, उसके अगर वो क्या कर रहा है, कभी नहीं ले पा रहा है ड्रग्स, उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि कल मैंने जैसे आपको बताया था कि जो ड्रग्स के व्यापारी होते हैं, जो ड्रग्स को क्या करते हैं, फैलाते हैं, वो क्या करते हैं, पहले फ्री में सप्लाई करते हैं। ठीक है, जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति उसका एडिक्ट होता है तो फिर उससे वो पैसे की डिमांड करेंगे तो ही देंगे। अब क्योंकि जो व्यक्ति है या बच्चा है वो क्या हो रहा है, उसका डिपेंडेंस हो गया है ना, तो जब तक वो ड्रग्स लेगा नहीं तो उसको बेचैनी, घबराहट, नींद ना आना, ठीक है, एंजाइटी उसको हो जाएगी, डिप्रेशन में वो चला जाएगा। तो उसको इससे बचने के लिए ड्रग्स क्या करना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका जो शरीर है वो क्या हो गया है, उसका आदी हो गया है। ठीक है, एडिक्ट हो गया है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि किसी कारणवश वो नहीं ले पा रहा है, तो फिर हमारा जो शरीर है वो क्या करता है, विड्रॉल सिम्टम्स दिखाने लगता है। ठीक है बच्चों, तो ड्रग्स के फिर क्या है, कुप्रभाव है। ठीक है, ड्रग्स हमने लिया, फिर हम उसके एडिक्ट हो गए, फिर उन्होंने जो नहीं ले पा रहा है फिर बाद में, तो विड्रॉल जो सिम्टम्स हैं वो भी शो करने लग गया हमारी बॉडी। ठीक है, अब इसके सामाजिक दुष्प्रभाव क्या है, देखिए कि फिर बच्चा क्या करने लगता है, उसका पढ़ाई में ध्यान हट जाता है। ठीक है, वो कैसे धन प्राप्त करूँ, कैसे मैं ड्रग्स लूँ, वो ज़्यादा सोचता है। फिर वो क्या करेगा, क्योंकि वो जॉब वॉब तो कुछ करता नहीं है, अभी खुद ही बच्चा है, पढ़ रहा है,
तो वो चोरी करने लगता है, गलत तरीके से माँ बापों से पैसे ऐंठने लगता है, ठीक है। घर में नहीं मिलेगा तो बाहर चोरी करेगा। तो इस तरीके से वो क्या है कि सोशल जो सोसाइटी है उसमें अपने को क्या कर रहा है, निम्न कोटि का प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और जिसके वजह से उसका कैरियर भी क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, ठीक ठीक है। अब है कि जो ड्रग्स है आपका, उसके क्या कुप्रयोग कि क्या प्रभाव है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति लगातार क्या कर रहा है, कोई बच्चा ड्रग्स बार बार ले रहा है तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, देखिए। तो उसके क्या है प्रभाव, तो क्या होंगे, खतरनाक ही होंगे। अगर वो ड्रग्स ले रहा है तो क्या होगा कि उसकी जो हृदय, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है या उसका यूरिनरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सारे ही क्या होंगे, धीरे धीरे प्रभावित होंगे। और फिर धीरे धीरे वो क्या होंगे, ज़्यादा अगर वो ड्रग्स ले रहा है तो हार्ट फेल भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो सोचिए आपकी जो जिस चीज़ को उसने क्या करा था, शौकिया तौर पर वो ले रहा था, आज उसके लिए वो क्या हो गई है, आपकी बहुत ज़्यादा समस्या बन गई, ठीक है। तो उससे वो क्या होगा, आक्रामककारी हो जाएगा, विद्रोही हो जाएगा, एकाकीपन होगा, उसमें अवसाद बढ़ने लगेगा। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अल्कोहल के कुप्रयोग से होती जाएंगी। अब बात आती है कि कोई बच्चा या व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है, इसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। हम उसे कैसे डायग्नोज करेंगे, क्योंकि एज अ टीचर और एज अ क्या है पेरेंट, हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर ड्रग ले रहा है या बुरी संगत में फंस गया तो उसके जो लक्षण है वो क्या क्या हो सकते हैं, कि हम उस बच्चे को क्या करें, पहचान लें और उसको क्या करें, सही रास्ते पर ले आए। तो क्या होगा, पहला तो उसका जो शैक्षणिक प्रदर्शन है, ठीक है, जो क्या हो रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो क्या हो जाएगी, उसमें गिरावट आ जाएगी। जो बच्चा अच्छा कर रहा था वो अब अच्छा नहीं कर रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में क्या है, प्रॉब्लम। और स्कूल कॉलेज ना जाना, ठीक है, भी किसी भी कारण के। अब तो जैसे हम क्या करते हैं कि जब मैं तबीयत ठीक नहीं रहती है, कोई फंक्शन होता है, तभी स्कूल नहीं जाते। तो लेकिन ये जो ड्रग एडिक्ट हैं, किसी बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल कॉलेज को क्या कर देते, बंद कर देते, ठीक है। और पर्सनल हाइजीन पर वो ध्यान नहीं देते, ठीक है, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो अलग ही तरीके का हो जाता है। तो उनको अपने पर्सनल हाइजीन पर कोई भी ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। अगर आपने उड़ता पंजाब देखी होगी तो उसमें आलिया भट्ट ऐसा ही बिहेवियर शो करती है, ठीक है। या कबीर सिंह देखी होगी तो उसमें शाहिद कपूर का भी क्या है, उसी तरीके का हाल है कि वो इतना ड्रग्स में डूबे रहते हैं कि उनको किसी और के बारे में क्या है, कोई भी रुचि भी नहीं है और अपने प्रति भी कोई रुचि नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो क्या करेंगे, विड्रॉल सिम्टम्स को शो करेंगे। यानी कि अगर ड्रग्स नहीं मिला तो हाँ क्या होगा, कपकपाहट होगी हाथ पैरों में, ठीक है। और क्या हो सकता है अभी आगे भी बताया था आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, विंडोल सिस्टम है वो क्या होने लगेगा, उसको पसीना आने लगेगा, हाथ पांव कांपने लगेंगे, ठीक है, जब तक कि उसको ड्रग्स नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, उसको हमेशा थकान बनी रहेगी, ठीक है। एग्रेसिव हो जाएगा, यानी कि विद्रोही स्वभाव हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, अगर हमसे कुछ कह रहे तो हमसे लड़ने लगेगा। तो ये सारे क्या हैं, इसके सामान्य लक्षण हैं, ठीक है। और परिवार के सदस्यों से फिर और दोस्तों से भी, जो दोस्त उसको अच्छी सलाह देंगे कि भाई आप ऐसा मत करो, ये वह, उनसे वो क्या करेगा, बाइकआउट कर लेगा, यानी कि उनके पास जाने के बारे में वो सोचेगा भी नहीं। और जो बुरे दोस्त हैं उनके साथ वो रहेगा, ठीक है। और जैसे बच्चों का शौक होता है ना, किसी का म्यूज़िक में, किसी का ड्राइंग में या किसी का अन्य चीज़ में, तो जो भी उसकी हॉबी है वो क्या हो जाती है, उसमें रुचि ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और उसके सोने खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, ठीक है। उसका वज़न कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो लक्षण हैं वो क्या होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। और उससे भी ख़तरनाक क्या है कि अगर कोई व्यक्ति या बच्चा या कोई गर्ल, ठीक है, बॉयज़ के लिए नहीं है, आजकल जो गर्ल्स हैं वो भी क्या कर रही हैं, ड्रग्स ले रही हैं, अल्कोहल ले रही हैं। तो जो भी ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, मूवीज़ में आपने ख़ास तौर पे देखा होगा कि एक ही सिरिंज का उपयोग अगर ड्रग्स लेने के लिए किया जाता है तो उससे क्या होता है, एड्स का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है ना। एड्स का खतरा बढ़ जाता है, हेपेटाइटिस बी का खतरा बढ़ जाता है। तो एड्स का तो कोई क्योर ही नहीं है, फिर तो मृत्यु
आनी ही आनी है। और हेपेटाइटिस क्या करता है, यकृत कैंसर को भी क्या करता है, फिर बढ़ाता है। ठीक है, तो इस दोनों की ये जो ड्रग्स है वो किसी भी हालत में या किसी भी स्थिति में हमारे बच्चों के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर क्या है, आपके लिए लगाया गया है ताकि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या हो जाएं, अवेयर हो जाएं। ठीक है, और नेवर एवर इसको ट्राई करें। ठीक है ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि नेवर एवर ट्राई ऑल दिस ड्रग्स। ठीक है, जानकारी लेना अच्छी बात है। ठीक है, हो सकता है कि मेरे इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद या पढ़ाने के बाद आपको भी इसमें इंटरेस्ट आ गया होगा, लेकिन सिर्फ जो इंटरेस्ट लेना है वो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए लेना है, ना कि इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो फिर अब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए एक तो क्या होना चाहिए, हमें इन सारी चीज़ों के प्रति क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। ठीक है ना, तो तभी हम क्या कर सकेंगे, इसके बारे में क्या कर सकेंगे, तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो है आपका संगी साथियों के अनुचित दबाव। ठीक है, हाँ, जैसा अभी शुरू में भी आ गया कि बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए या उनको ऐसा डिसिप्लिन हम सिखाएं। ठीक है, यानी कि उनकी अपब्रिंगिंग हम ऐसे करें कि अगर उनको गलत काम करने के लिए उनके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पेयर प्रेशर कर रहे हैं, तो वो उनको ना कहना सीखें। ये ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त है तो जो कहेगा, खाई से कूद कहेगा तो मैं कूद जाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पास अपना विवेक है तो उस विवेक का आप क्या करेंगे, वहाँ पर प्रयोग करेंगे, ना कि पेयर प्रेशर में आएंगे। पेयर प्रेशर क्या है कि दोस्तों का दबाव है। ठीक है, तो बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग घर से ही दी जाए कि अगर आपको कोई कार्य अनुचित लग रहा है तो आप उसको क्या कर दीजिए, सीधा मना कर दीजिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, बच्चों पर अनुचित दबाव ना डालें। बच्चों पेरेंट्स होते हैं ना कि बच्चे की नापसंद के अनुरूप उनको सब्जेक्ट दिलवा देते हैं, जिसका किसी का रुचि किसी सब्जेक्ट में होती है तो उनके अनुसार उनको सब्जेक्ट दिला देते हैं। फिर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो फिर उनको क्या करते हैं, डांटते हैं। ठीक है, या कहेंगे शर्मा जी का बेटा IIT में निकल गया और तुमने ऐसा नहीं कहा। अरे अपने बच्चे की क्वालिटी देखिए कि वो क्या है, आपका बच्चा अच्छा पेंटिंग बना सकता है, शर्मा जी का बेटा नहीं बना सकता है। ठीक है, या वर्मा जी की बेटी ने क्या कर लिया, मेडिकल निकाल दिया और तुम क्या कर रही हो। ठीक है, तो आपके और दूसरे के बच्चे का जो टैलेंट है वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो जाए। तो घर वालों से क्या का भी जो रोल है इसमें थोड़ा सा क्या रहता है, ये जो दबाव वो डालते हैं वो ऐसा दबाव बच्चों पर नहीं डालना चाहिए, बल्कि जो बच्चों की जो हॉबीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको निखारने में या उसको एज अ कैरियर के रूप में बनाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। और बच्चे की जो भी रुचि है उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका शिक्षा और परामर्श। ठीक है, तो शिक्षा और परामर्श क्या है कि बच्चे को हमने क्या करना चाहिए कि इस तरीके से शिक्षा भी देनी चाहिए, उसकी अपब्रिंगिंग भी बोलनी चाहिए कि बच्चों सुख और दुख तो हमारा क्या है, जीवन का हिस्सा है। यानी कि सफलता और असफलता तो जीवन में क्या रहेगी, लगी ही रहती है कि हर बार आप सफल ही होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर बार आप असफलता से सीखते ज़रूर हैं। ठीक है, दो ही कंडीशन होती हैं अगर आप किसी कंपटीशन को फेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सफल हो गए तो अच्छी बात है, अगर आप असफल हो रहे तो क्या हो रहे हैं, उससे सीख ले रहे हैं ताकि आप क्या कमियां रहेगी उसको क्या करें, दूर करें। तो इस तरीके की मानसिकता बच्चे के अंदर हमको क्या करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए, ना कि उसको क्या करना चाहिए, दबाव में रखना चाहिए कि फला निकल गया है और आप ऐसा नहीं कर पा रहे, उसकी इतनी परसेंटेज आई आपकी नहीं आई। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे की एनर्जी है वो क्या होती है, नेगेटिविटी की ओर चली जाती है, या वो डिप्रेशन में चले जाता है, या वो ड्रग्स के प्रति क्या हो जाता है, आसक्त हो जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, ऊर्जा का भंडार होते हैं, तो उसमें उनको सकारात्मक कार्यों में क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। जैसे उनको संगीत सिखाओ, योग सिखाओ, मतलब अच्छी बातों के प्रति उनको क्या करना है, हमको प्रेरित करना है। ठीक है, फिर आता है आपका माता पिता और समकक्षों से सहायता लेना। ठीक है, तो माता पिता और समकक्षी, यहाँ देखिए अभी जैसे हमने शुरू में बात करी थी ना कि बच्चे क्या होते हैं एडोलेसेंस में, माता पिता से दूर हो जाते हैं और अपने फ्रेंड्स के क्या आ जाते हैं, ज़्यादा करीब आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे को क्या है, शिक्षक को और जो भी
बच्चों की समस्या के समाधान के लिए, जैसे अगर किसी टीचर को पता चल गया है कि मेरा ये स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा, तो माता पिता से बात कर सकते हैं या उसके साथियों से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि भाई आपका जो दोस्त है आजकल पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है या ये इस तरीके की हरकत क्यों कर रहा है। ठीक है, तो अगर उनको कॉज पता चल जाएगा तो वो क्या कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक खतरे के संकेत पर नज़र रखना। तो जो पेरेंट्स हैं उनको भी क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि कब हमारा बच्चा क्या हरकत कर रहा है। तो उस बारे में अगर वो बच्चे को फ्रेंडली बिहेव करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे या बच्चे से क्या करेंगे, फ्रेंडली बिहेव करेंगे, है ना, तो वो बच्चा कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा और वो जब भी कोई ऐसा कार्य करेगा तो घर में वो क्या करेगा, बता के जाएगा। अगर आप बच्चे को हर वक्त डांट रहे हैं और उससे फ्रेंडली बिहेव नहीं कर रहे हैं तो क्योंकि वो एडोलेसेंस में उसने कुछ ना कुछ हरकतें तो ऐसी करनी ही है। अगर आप उससे फ्रेंडली बिहेव करेंगे तो वो आपको सच्चाई बताकर घर से निकलेगा। ठीक है, और जो भी गतिविधि उसके साथ हुई है दिन भर वो आपको वो ज़रूर बता देगा। तो इसलिए बच्चों पर क्या करें, उन पर नज़र भी रखें, उनके साइंस वो क्या कर रहे हैं, जो भी वो क्या करें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन पर क्या करें, नज़र भी रखें और उनसे क्या करें, एज अ फ्रेंडली बिहेव करेंगे। ये तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इससे क्या होगा कि बच्चा गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। एट द लास्ट क्या है कि इन सब के बावजूद भी अगर बच्चा क्या हो रहा है, इन सब के बावजूद भी अगर बच्चा क्या हो रहा है, किसी ड्रग का एडिक्ट बन गया है, ठीक है, और वो ड्रग को छोड़ नहीं पा रहा है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए, कुशल मनोचिकित्सक का क्या करना चाहिए, उसके पास डॉक्टर की सहायता लेना चाहिए और उसको नशा मुक्ति केंद्र पर क्या करना चाहिए, ले जाना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ उसके साथ हो रही है वो उन सबसे बाहर निकल सके। तो नशा मुक्ति केंद्र में क्या होता है, क्योंकि कोई भी जब इसका एडिक्ट हो जाता है या इसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो क्या करेगा, एकदम से छोड़ेगा तो शरीर क्या है, विड्रॉल सिम्टम्स दिखाने लगता है। तो जो मनोचिकित्सक होते हैं उनको उसको मेंटली प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और जो नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी डोज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, घटाते हैं, सॉरी, ठीक है, घटाते हैं और उनको अन्य दवाइयों से फिर क्या करते हैं के द्वारा उसको बैलेंस में लाते हैं और धीरे धीरे दवाइयाँ क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ड्रग एडिक्ट होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को लगाने के पीछे एनसीईआरटी का यही ध्येय है कि आप सभी क्या करें, इन स्थितियों से क्या करें, बचे रहें। ठीक है, और अन्य कोई कारण नहीं। ठीक है, और कल कोका प्लांट का जो पिक्चर था आपको नहीं दिखा पाए थे, तो ये क्या है, आपका कोका प्लांट का डायग्राम है। ठीक है बच्चों, तो क्या आगे आपने ये जो चैप्टर है यहीं पर क्या हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल इसके क्वेश्चन आंसर भेजेंगे, उसको आप कॉपी में कर लीजिए। अगर कोई भी आपको इस चैप्टर में दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।